Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your social study instructor, Ma'am Sadia, and this is your social study lecture. We have started our chapter number 1, which is physical state of the earth, and today we will discuss about क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज ही डिस्कस किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर एक्टिविटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी। वहाँ पर हमने फॉर्मेशन मतलब वॉल्केनो फॉर्म हो रहा है, अब वॉल्केनो जो फॉर्म हो रहा है तो उसकी क्या क्लासिफिकेशन हमने कर दी वो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन से पहले का प्रोसेस है, एक्टिविटी का प्रोसेस है। एक्टिविटी वॉल्केनो में क्या होती है, वो जो वॉल्केनिक एरप्शन होती है, ठीक है, जो एरप्शन होती है, जो लावा एरप्ट होता है, जो लावा बाहर निकलता है, मैग्मा जो लावा बन के बाहर निकलता है, वो सारा प्रोसेस क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिहाज से जो वॉल्केनो को उन्होंने क्लासीफाई किया है, इधर वो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 बेसिक काइंड ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। नंबर 1 इज़ एक्टिव, नंबर 2 डोरमेंट एंड नंबर 3 एक्सटिंक्ट। ठीक है, आपको नेम से जैसा कि शो हो रहा है, एक्टिव मतलब एक्टिव हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं जो कि अभी इनएक्टिव हैं, और डोरमेंट कहते हैं जो कि टेम्परेरी इनएक्टिव होते हैं। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 8। पेज नंबर 7 से आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल लास्ट में है, और पेज नंबर 8 पे आपकी ये टाइप्स हैं, एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। सो होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड राइट मीनिंग। ठीक है, एक्टिव का आप लिखें, डोरमेंट का लिखें। एक्टिव जो एक्टिव का तो शो हो रहा है आपको कि एक्टिव है, ठीक है, मतलब वर्किंग है। उसके बाद डोरमेंट, डोरमेंट का आप लिख सकते हैं टेम्परेरी इनएक्टिव, मतलब अभी इनएक्टिव नहीं है लेकिन किसी भी वक्त वो एक्टिव हो सकते हैं। और एक्सटेंट क्या है, इनएक्टिव, जो कि ना तो एक्टिव हैं ना एक्टिव कभी होंगे। ठीक है, आगे हम इसकी अब डिटेल में डेफिनेशंस पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे, फिर साथ में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना उसको लेकर चलेंगे एक्सरसाइज के, क्योंकि आपका चैप्टर एंड हो रहा है तो अब हम एक्सरसाइज को साथ साथ करेंगे। यहाँ पर है एक्टिव वॉल्केनोज। A volcano is called an active volcano if it has experienced a volcanic activity in the past 10,000 years. एक्टिव वॉल्केनोज मतलब एक्टिव है, काम चल रहा है, ठीक है, रुक स्टॉप नहीं हुआ, रुका नहीं है। तो एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जहाँ पर पिछले 10 साल से 10,000 ईयर से 10,000 साल से वहाँ पर काम चल रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है, और फ्यूचर में अभी प्रेजेंट टाइम पीरियड में भी वॉल्केनिक एक्टिविटी जारी है, मतलब स्टॉप नहीं हुई। तो उन वॉल्केनोज को नेम दे दिया एक्टिव वॉल्केनोज, मतलब उन पे काम चल रहा है। नेक्स्ट पे सेकंड नंबर पे हमारे पास डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज मतलब जो टेम्परेरी इनएक्टिव हैं। A volcano is called a dormant volcano if it has stopped erupting but it can become active in the future। ठीक है, यहाँ पे डोरमेंट वॉल्केनो क्या है कि जो टेम्परेरी इनएक्टिव है, मतलब अभी तो एक्टिव नहीं है लेकिन फ्यूचर में किसी भी टाइम वो एक्टिव हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने डोरमेंट वॉल्केनोज का नेम दे दिया, जो अभी तो एक्टिव नहीं है लेकिन फ्यूचर में एक्टिव हो सकते हैं। इसकी लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ से, फिर आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट पे थर्ड एंड लास्ट टाइप है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट इनएक्टिव, नापैद, जो ख़त्म हो चुके हैं। A volcano is called an extinct volcano if it has not erupted in the past 10,000 years and is quiet now। quiet now जो बिल्कुल ख़त्म, खामोश हो चुकी हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड में है, वो वॉल्केनोज जो पिछले 10,000 ईयर्स से कोई उसमें वॉल्केनिक एरप्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही और वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, उनको नेम दे दिया एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर इट टू एरप्ट अगेन इन द फ्यूचर ड्यू टू नो मैग्मा सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्मा सप्लाई नहीं हो रहा होता, इस वजह से यहाँ पर फ्यूचर में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये हमारी 3 टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। अब आपको मैं इसके रियल लाइफ से एग्जांपल दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 3 काइंड टाइप्स हैं आपके पास, अगर आप रियल लाइफ से एग्जांपल लें, आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप ये देखो कि एक वो टाइम पीरियड है जब आप सो नहीं रहे, ठीक है, एक वो पर्सन, किसी भी पर्सन की एग्जांपल ले लें, एक वो पर्सन जो बिल्कुल अलाइव है, एक्टिव है, सो नहीं रहा, तो उसको हम एक्टिव वॉल्केनो से कर सकते हैं कि क्यों उसका काम चल रहा है, वो स्लीप मोड में नहीं है। डोरमेंट वॉल्केनो, अगर वो एक पर्सन है, वो
स्लीप मोड में, मतलब वो सो रहा है लेकिन वो किसी भी टाइम उठ तो सकता है ना, तो हम उसको डोरमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जी एक्सटेंट वॉल्केनो, एक वो पर्सन जो डेड है, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, अब वो कभी भी लाइफ में उठेगा नहीं, ठीक है, उसकी लाइफ एंड हो चुकी है, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सटेंट, कि वो इनएक्टिव है और दोबारा पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो दोबारा कभी एक्टिव होगा। समझ आइए ये चीज़, एक्टिव वो जो अभी काम चल रहा है, डोरमेंट जो अभी इनएक्टिव है, अब लेकिन फ्यूचर में वो एक्टिव हो सकते हैं, सिर्फ टेम्परेरी वो स्लीप मोड पे हैं। और एक्सटेंट जो कि इनएक्टिव है और कभी फ्यूचर में भी वो एक्टिव नहीं होंगे। अच्छा, ये आपकी 3 टाइप्स हो गई। आपका बिल्कुल लास्ट का टॉपिक रह गया वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, जो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर आपका टास्क है लर्न, आप लोगों ने लिखना हरगिज़ नहीं है, याद करना है। ये आप लोगों ने पहले याद किए हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पहले याद किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं किया हुआ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये लिखने का पर्पज़ ये था कि मैं आपको एक दफ़ा आंसर इनके बता दूँ। आप लोग को आंसर की स्कूल से 1 मई को मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इधर थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, इसके आंसर के लिए हमने चैप्टर जहाँ से स्टार्ट किया था, पेज नंबर 1 पर आप आ जाएँ। पेज नंबर 1 पर आपको नज़र आ रहा होगा द इनर कोर एंड द आउटर कोर। आपने इनर कोर और आउटर कोर की जस्ट डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अच्छा, और उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है, तो बेहतर ये है कि आप डिफरेंस कैसे याद करें कि आप मिड में मार्जिनल लाइन लगाएं, सेंटर लाइन, सॉरी मिड में जो सेंटर लाइन लगाते हैं वो एक तरफ इनर कोर, दूसरी तरफ आउटर कोर। इनर कोर का जो सारी आपको बताई हुई है बुक में लाइंस वो लिखें, आउटर कोर की लिखें, और ये आपने ऐसे याद करना है। ये आपकी बुक में लिखे हुई हैं, आपने सिर्फ याद करना है। मैं सिर्फ आपको लिखने का पैटर्न बता रही थी, लिखना नहीं है आप लोगों ने अभी। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिफाइन प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि आपके पेज नंबर 2 में प्लेट टेक्टोनिक्स की हेडिंग में सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। द लिथोस्फीयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लेयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्लैब्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द नेम्स ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 पे ही मौजूद है। मेजर प्लेट्स की हेडिंग में आपने ये 7 प्लेट्स के नेम दिए हुए हैं, वो आपने लिखने होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी डिफाइन द टर्म वॉल्केनिज्म, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। पेज नंबर 6 पे इसका आंसर मौजूद है। वॉल्केनिज्म की हेडिंग में, वॉल्केनिज्म इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इरप्शन ऑफ मोल्टन रॉक्स, रॉक फ्रेगमेंट्स एंड हॉट गैसेज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। वॉल्केनोज आर मोस्टली क्रिएटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम कल के टॉपिक में कवर करेंगे, फिर मैं कल मार्क कराऊंगी, और कल मैं बाकी सारी एक्सरसाइज भी आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, वो भी मार्क करा दूंगी। सो आपने लेक्चर अटेंड करना है, और आज जो मैंने आपको दिया है वो अच्छे से आपने याद करना है। इसमें से 3 आपने ऑलरेडी याद किए हुए हैं, जस्ट 1 आपको मैंने एक न्यू दिया है, ठीक है। अच्छे से याद करना है आप लोगों ने साथ साथ।